दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेड डील भारत के दरवाजे पर खड़ी है और ये डील सिर्फ पैसों की नहीं बल्कि ताकत, भरोसे और भविष्य की है। एक तरफ ट्रंप भारत पर टैरिफ के जरिए निशाना साध रहे हैं तो दूसरी ओर भारत अलग अलग देशों से अपनी ट्रेड डील्स की तैयारी कर रहा है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच लंबे समय से अटका मुक्त व्यापार समझौता यानी FTA अब आखिरकार अपने अंतिम दौर में पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दावोस शिखर सम्मेलन में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयेन के बयान से साफ संकेत मिले हैं कि दोनों पक्ष एक ऐतिहासिक समझौते के बेहद करीब है। यह समझौता न सिर्फ भारत और यूरोप के व्यापारिक रिश्तों को नई ऊंचाई देगा बल्कि वैश्विक व्यापार की दिशा को भी प्रभावित कर सकता है। उर्सुला वान डेर ने डील को लेकर अपने संबोधन में कहा कि डील को लेकर अभी कुछ काम बाकी है, लेकिन यह डील इतनी बड़ी होगी कि कुछ लोग इसे मदर ऑफ ऑल डील्स तक कह रहे हैं। उनके मुताबिक यह समझौता करीब 2 अरब लोगों के बाजार को जोड़ेगा और दुनिया की कुल GDP के लगभग 1/4 हिस्से को कवर करेगा। ऐसे समय में जब देश अपनी सप्लाई चेन और आर्थिक निर्भरता पर दोबारा सोच रहा है, भारत यूरोपीय यूनियन FTA को बेहद अहम माना जा रहा है। यूरोपीय संघ के लिए भारत तेजी से एक भरोसेमंद और मजबूत व्यापारिक साझेदार बनकर उभरा है। यूरोपीय यूनियन चीन पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है और इसी रणनीति के तहत भारत के साथ व्यापार और निवेश को बढ़ाने पर जोर दे रहा है। वहीं भारत के लिए 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के बाजार तक बेहतर पहुंच मिलने से निर्यात बढ़ेगा और भारतीय कंपनियों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिलेगी। इससे भारत की मैन्युफैक्चरिंग और वैल्यू चेन में ऊपर जाने की महत्वाकांक्षा को मजबूती मिलेगी। दावोस के बाद उर्सुला वान डेर 25 से 27 जनवरी तक यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनिया कोस्टा के साथ भारत दौरे पर रहेंगी। दोनों नेता 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक अहम बैठक करेंगे। इस समिट में FTA के अलावा रक्षा और सुरक्षा से जुड़े एक नए फ्रेमवर्क समझौते और 2026 से 2030 तक के लिए एक रणनीतिक एजेंडा को अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है। बता दें कि भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच रणनीतिक साझेदारी 2004 से चली आ रही है। FTA पर बातचीत 2007 में शुरू हुई थी, लेकिन 2013 में यह प्रक्रिया रुक गई। जून 2022 में बातचीत दोबारा शुरू हुई और अब दोनों पक्ष व्यापार, निवेश, रक्षा और तकनीक से जुड़े एक व्यापक समझौते के बेहद करीब नजर आ रहे हैं। ट्रेड डील से जुड़ी तमाम जानकारी और शेयर मार्केट से जुड़े तमाम अपडेट के लिए आप बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।